हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलकेएस एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। आज मैं एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, वो है डेमोक्रेसी। ये क्लास 10th का एसएसटी का टॉपिक है। एंड फ्रेंड्स, अभी तक जैसे आप जानते हैं कि बोर्ड की एग्ज़ाम्स नहीं हुई है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड आई होप दैट यू गेन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी का मतलब जानेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र। ये तीनों वर्ड ही पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से बना हुआ है, डेमोस एंड क्रेशिया। जिसका डेमोस का बेसिक मीनिंग है पब्लिक और क्रेशिया का मीन्स है पावर। तो डेमोक्रेसी का फुल मीनिंग क्या हुआ? पावर ऑफ पब्लिक। और इसका जो राइट मीनिंग है डेमोक्रेसी का, वो है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन पावर ऑफ पब्लिक। एक ऐसा गवर्निंग सिस्टम जो पब्लिक पावर पर बेस्ड हो। और इट कंटेन्स फॉलोइंग रिलेटेड मीनिंग्स। इसकी फॉलोइंग मीनिंग्स है जो आपको नीचे दे रखी है। दिस इज़ ए मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं। और दिस इज़ ए ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर टेकिंग डिसीजन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट का ग्रुप है जिससे डिसीजन लिए जा सकते हैं। और थर्ड वन है, दिस इज़ ए कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़ से रिलेटेड है। अब सेकेंडली हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अलग अलग फॉर्म्स, तो जिसमें सबसे पहले आता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सेकंड वन है सोशल डेमोक्रेसी, थर्ड वन है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड फोर्थ एंड लास्ट वन है मोरल डेमोक्रेसी। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाऊंगी। बिकॉज अगर मैं आपको सारी जो डेमोक्रेसी मतलब सारे पार्ट्स एक ही वीडियो में डाल देती तो वो बहुत ही लेंथी हो जाती। इसलिए मैं आपको सोशल, इकोनॉमिक और मोरल डेमोक्रेसी अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, और जो मैं आपको आज या कल प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में। ये इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी भी कहलाई जाती थी पास्ट इरा में, बट इन मॉडर्न इरा इट इज़ कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी। मॉडर्न टाइम में इसको सिर्फ लिबरल डेमोक्रेसी ही कहते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन वेस्टर्न कंट्रीज़। अब जो प्रेजेंट टाइम है उसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लागू है। इसको कभी कभी वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और जो मार्क्सिस्ट हैं उसको कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मार्क्सिस्ट मतलब जो मार्क्सवाद के लोग थे, या जो कार्ल मार्क्स की जो फिलोसॉफी है उसको फॉलो करने वाले लोग थे, वो इसे कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी भी कहते थे। लिबरल थिंकर्स हैव मेंशन 2 फॉर्म्स ऑफ ओवरऑल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो पूरी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसके लिए लिबरल थिंकर्स ने 2 फॉर्म है वो मेंशन किए हैं, जिसमें सबसे पहले है डेमोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ स्टेट एंड डेमोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ गवर्नेंस। तो अब इन दोनों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एज ए काइंड ऑफ स्टेट। तो इसका डेमोक्रेसी का मीन्स होता है एज ए काइंड ऑफ स्टेट में ए डेमोक्रेटिक स्टेट, एक लोकतांत्रिक राज्य। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट द सोवरेंटी लाइज विथ पीपल। इसमें जो सोवरेंटी है उनकी डेमोक्रेटिक स्टेट में देखो, द सोवरेंटी लाइज विथ पीपल एंड दैट्स वाई द पीपल होल्ड द फुल एंड अल्टीमेट पावर टू फॉर्म, कंट्रोल एंड डेमोलिश गवर्नमेंट। जो लोगों में संप्रभुता होती है, सोवरेंटी का मतलब होता है संप्रभुता, जिसके कारण लोग हैं वो जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं और डेमोलिश कर सकते हैं। अब सेकेंड है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज़। गवर्नेंस के फॉर्म में जो डेमोक्रेसी का मीनिंग है वो है डेमोक्रेटिक रेगमी। गवर्नेंस के फॉर्म में डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतांत्रिक शासन, रेगमी का मतलब होता है शासन। और इनफैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रेगमी इज टेकन एज डेवलप्ड एंड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल साइड ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो मतलब जो कॉन्सेप्ट है लोकतांत्रिक शासन का, वो एक डेवलप्ड और प्रैक्टिकल फॉर्म लिया गया है। थ्योरेटिकल मतलब जो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतिक साइड है लोगों की, उनके आइडिया से डेमोक्रेटिक स्टेट है और डेवलप्ड लिया गया है। एज ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे आर 2 स्ट्रेंथ्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल्स। यहाँ पे 2 और पार्ट्स हैं डेमोक्रेटिक रूल के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग। जो फर्स्टली है डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, और सेकंड है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये मैं आपको बता दूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और इट इज़ नोट वर्दी दैट देर आर 2 फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रिवलेंट इन मॉडर्न टाइम्स। और ये भी माना गया है कि जो मॉडर्न टाइम है उसमें जो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी उसके भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और सेकेंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। और द डेमोक्रेटिक स्टेट दैट इज़ the democratic state that the democratic governance or the whole political democracy has some prevalent basic assumption.
जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, जो डेमोक्रेसी गवर्नेंस है, और या फिर वो पूरी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो, उसके कुछ ऐसे मान्यताएं हैं जो मैं आपको नीचे बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव्स इन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव करती है। और सेकंड है इट बिलीव्स इन द सॉवरेनिटी ऑफ पीपल। ये लोगों की संप्रभुता में विश्वास करती है। और डेमोक्रेटिक स्टेट इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेटिक स्टेट है वो सैद्धांतिक पार्ट है, सैद्धांतिक भाग है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का। और वाइल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इज़ द प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। जबकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है वो इसका स्वाभाविक या व्यक्तिगत जो हम हाव भाव बोल सकते हैं वो है। फोर्थ वन है पीपल इलेक्ट एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो चेंज द गवर्नमेंट। जो लोग इलेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट को वापस चेंज भी कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है इसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए गोल इटसेल्फ। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खुद कोई गोल नहीं है, बट इट इज़ ए मीन्स टू अचीव द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गोल्स एंड वैल्यू। लेकिन ये एक ऐसा मीन्स है जिससे हम हमारी जो पॉलिटिकल गोल्स है, वैल्यूज़ है, हमारी जो सोच है, हम उनको एक रास्ते तक पहुंचा सकें। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में आज हमने पढ़ा। और मैं नेक्स्ट जो सोशल, इकोनॉमिक एंड मोरल डेमोक्रेसी है उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आज आपको या तो आज शाम तक या फिर कल तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट हम पढ़ें, क्योंकि हमारी बोर्ड एग्ज़ाम्स पास में आ रही है, जो रोक दी गई थी कोरोना वायरस के कारण। जो उसकी डेट भी रिलीज़ हो गई है, 8 या 7 मई को स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, be honest to your studies and thank you. Subscribe my channel and like the videos.